जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 26 जून। तो 26 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 17वें साला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? तो याद रखना गुजरात के। कहाँ के? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभ आरंभ किया है। तो बात आई है गुजरात की। तो गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात में याद रखना खंबात की खाड़ी है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी याद रखना राजस्थान के मरुस्थल से बहते हुए आती है, जो कहाँ पर? तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्लियर पॉइंट? कहाँ पर? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्लियर है? और गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। क्लियर है? यहाँ पर एक बंदरगाह है जो बड़ा बंदरगाह है, जो एक व्यापार मुक्त बंदरगाह है, और ज्वारी बंदरगाह जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नाम पहले क्या था? कांडला बंदरगाह। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो किसने किया? आपका जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग प्यारे बच्चों, बेल्जियम में। कहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा बेल्जियम में। तो बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया। तो पीयूष गोयल कहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया? तो आपका जवाब हो जाएगा बेल्जियम में किया। और किसकी? तो यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्लियर है? अगर हम बात करें यूरोप कॉन्टिनेंटल का, तो यूरोप कॉन्टिनेंटल में कुल 46 देश हैं। कितने देश हैं? 46 देश हैं। इन 46 देशों में ज़्यादातर देश प्रायद्वीपीय देश हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब ऐसा देश जो जल से 3 तरफ से घिरा हो, ठीक है, या ऐसा स्थल जो जल से 3 तरफ से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर देश प्रायद्वीपीय देश हैं, इसीलिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। क्लियर है? आइए, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो याद रखना, फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है। किस पर प्यारे बच्चों? 104वें स्थान पर है। किस देश ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है, जिसे लगभग 30 वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण अग्नि अस्त्र कानून माना जा रहा है? तो याद रखना अमेरिका। तो अमेरिका ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। क्या? गन कंट्रोल विधेयक पारित तो किसने किया? जो लगभग 30 वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण अग्नि अस्त्र कानून माना जा रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा यूएसए। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। क्लियर है? और 50 राज्यों में जो 49वां राज्य है वह है अलास्का, और जो 50वां राज्य है वह है हवाई द्वीप। क्या प्यारे बच्चों? हवाई द्वीप। क्लियर है? अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का अर्थ यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कनाडा और यूएसए के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा माना गया है। किसको? कनाडा और अमेरिका के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा माना गया है। क्लियर? इन्हीं दोनों देशों के बीच ग्रेट लेक्स स्थित है। ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। आइए चलिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य, यहाँ पर योग्य लिखेंगे, होगी नहीं, रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्लियर है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना को माना गया है। किसे? वियना। याद रखे रहना।
जबकि अगर हम बात करें इसमें भारतीय राजधानी दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली का स्थान है 140वां और जबकि मुंबई 141वां। सबसे नीचे कौन सा है, तो याद रखना सीरिया की राजधानी दमिश्क। क्या बोलेंगे, सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है सबसे नीचे स्थान पर है, जबकि दिल्ली 140वें, मुंबई 141वें और प्रथम स्थान पर कौन है, तो वियना। क्लियर पॉइंट। चलिए, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया प्यारे बच्चों, तो याद रखना जम्मू कश्मीर को जो 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसे समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। आइए, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुस्तक से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना प्रथम पुस्तक से सम्मानित किया गया है उड़ीसा। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो तट है, उड़ीसा के तट का नाम है उत्कल तट। क्या नाम है, उत्कल तट। और उत्कल तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप और इसे ही APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किस राज्य को प्रथम पुस्तक से सम्मानित किया गया, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, जिसे पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भी कहा जाता है। यानी पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। क्लियर है। अब इसके तट का नाम आप लोगों ने जान लिया, उड़ीसा के तट का नाम है उत्कल का तट। क्लियर है। और दूसरा स्थान किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। क्लियर है ना। बिहार दूसरे पर है, हरियाणा तीसरे पर है। सॉरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहार दूसरे स्थान पर है और जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पर है। क्लियर है पॉइंट। प्रथम स्थान उड़ीसा। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है, तो याद रखना विश्व स्वर्ण परिषद के रिपोर्ट के अनुसार, किसके, विश्व स्वर्ण परिषद के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो बात आई है सोने की, तो याद रखना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना है। कौन है, सोना। क्लियर है। वो सोना नहीं जो आप सोच रहे हैं, सोना धातु की बात की जा रही है। तो विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर है और सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, जबकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। क्या है, चांदी। क्लियर है। आइए, प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखना आप लोग चीन का है, जबकि दूसरा स्थान इटली का है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। क्लियर है। चौथा स्थान भारत का है, तो पहला किसका है, चीन, इटली, अमेरिका। चीन की राजधानी बीजिंग और इटली की राजधानी रोम, अमेरिका वाशिंगटन DC। क्लियर है पॉइंट। चलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना सभी लोग। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना दिनकर गुप्ता जी को। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। किसे प्यारे बच्चों, दिनकर गुप्ता जी को। आइए, जून 2022 में रॉटरडैम में HIFH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम ने दूसरे चरण के मैच में अमेरिका को 4-0 से हरा दिया। क्या बोला, जून 2022 में रॉटरडैम में FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम ने दूसरे चरण के मैच में अमेरिका को 4-0 से हरा दिया, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत। क्लियर है। दूसरे चरण के मैच में भारत ने अमेरिका को 4-0 से हरा दिया है। क्लियर है। आइए,
चलिए प्रीवियस डे के रिपीट करते हैं। उसके पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप व्यायाम एकेडमी के वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, हिमाचल प्रदेश के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, अमजद सईद। उम्मीद करते हैं आप लोग सही कमेंट किए होंगे, अमजद सईद। और जबकि अगर आपसे कह दिया जाए कि उत्तराखंड के किसे नियुक्त किया गया है तो विपिन संघी। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा? अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विमोचित की जाएगी। क्लियर है? कौन हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।